हरि ओम नमः नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो अध्याय नमो सर्वसाहु। नमः समेशाराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। अणुव्रत की चर्चा चली, 5 अणुव्रत। पांच अणुव्रत जितनी चर्चा हुई उससे आगे कहना, जितनी चर्चा हो गई। उपयोग को समेटना चाहिए, भजनकार भी उपयोग को समेटना चाहिए। ये बाहर से कहना है उपयोग को समेटना चाहिए, वास्तव में उपयोग में आनंद है। आनंद नहीं तो समेटेगा। आत्मा का निर्णय और आत्मा की प्रभुता और आत्मा की शुद्धता, व्यवहार में कहो तो निर्मलता बढ़ाने के लिए, नास्ती से कहो तो दोषों को मिटाने के लिए उपयोग को आत्मा में लगाती, उपयोग को आत्मा में लगाती तो फिर 5 पापों में अणुपना प्रकट हुआ। अणु 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 समझ, थोड़ा घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ। 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, पहेली, नाम तो जानते हो। तो इसकी चर्चा बहुत विशद है, बहुत विशद है। जैसे सील की 9 वार्ड पड़ी हुआ 18 पेज, तो वो एक कुशील के लिए है, वो एक कुशील के लिए वो 18 पेज सील की 9 वार्ड। ये अणुव्रत तब कहलाएंगे जब आप सील की 9 वार्ड पालोगे। चोरी में कदम 5-6 घंटे की चर्चा हो गई पहले, अपनी मैंने पहले कर चुकी। अब उतना तो आप पढ़ो, सुनो उन पॉइंट हो, 5-6 घंटे की चर्चा। लेकिन कम से कम अभी अभी की बात करें तो मोक्ष मार्ग में चोरी मत करो, अपने उपयोग को आत्मा में लगाने से चीज मत चुराओ। ये चोरी है, आत्मा की चीज किसी और को दे देना, मोक्ष मार्ग की चीजों को विषय भोगों में लगा देना, उपयोग को विषय भोगों में लगा देना चोरी है। सामायिक के समय को भी कथा में लगा देना चोरी है। हाँ, पैसे अकेले की चोरी थोड़ी होती है।
जरा सोचो, जहाँ पैसे का व्यवहार नहीं, वहां चोरी कैसे होती होगी? नरक में चोरी का पाप नहीं लगता? क्यों, नरक में चोरी का पाप लगता है कि नहीं लगता है? वहां चोरी का ही कर रही बता, गति में चोरी का ही करेगी, देवगति में चोरी क्या करेगी? तो अपना आत्मा का समय पर को दे देना चोरी है। आपने छुट्टी मांगी, भाई साहब मैं सामायिक करके आता हूं, अब आपने सामायिक का समय की अनुमति ली थी, तो हमने बड़े विश्वास से कह दिया जा कोई बात। अब उस समय को आपने कहाँ लगा दिया? भी कथा में लगा दिया, ये चोरी है। आपने कहा था हमें ज्ञान ध्यान के लिए अनुमति चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, ज्ञान ध्यान के लिए ठीक है। अब भक्ति मत आप, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति में भी नहीं लगी, ज्ञान ध्यान में भी नहीं लगी। इसीलिए निचली भूमिका में सामूहिक अभ्यास होता है अनुव्रतों में, समूह में भक्ति, समूह में पूजा, समूह में सामायिक, समूह में आहार। क्यों? ये मोह कब भगा ले जाता है पता नहीं लगता। पहले तो कहता है हमें अपने लिए समय नहीं है, और फिर अपने लिए ही समय नहीं, क्या कहे मोह में अपने लिए जाने कहाँ की सोचते रही, कहाँ की सोचते रही, अपने लिए समय के लिए अपनी समय निकाल। हाँ, पहले तो कहते हमें समय नहीं मिलता, हम आत्म कल्याण के लिए सोचना चाहती, और जब खाली बैठे तो कभी समाज की, कभी संघ की, कभी देश की, कभी पंचम काल की, कभी किसी की सोचनी, जब समय खराब कर दिया। ये चोरी है। आत्म कल्याण का अवसर मिला है, इसे चुराओ मत। चोरी पैसे की थोड़ी होती है, खाने पीने की चीजों की थोड़ी होती है। आत्म कल्याण के अवसर की चोरी बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ी चोरी है। भाई जब आप व्यस्त रहते हो, कई लोग इसलिए कहते हैं हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम क्या, सही बताओ, जिस दिन तुम्हें फुर्सत मिलेगी उस दिन क्या करोगे? मान लो संडे के दिन बिल्कुल छुट्टी मिल जाए, बिल्कुल छुट्टी, क्या करोगे? सही बताओ, सोचो, 1 घंटा भी टाइम में मिल जाए तो उस समय क्या करोगे? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मन वचन का है, क्या करेगा? सही बताओ। आप सदुपयोग में चले जाओ तो शाबाश, 1 घंटा या 2 घंटा बैठो जाओ, 3 घंटा लो जाओ, कोई काम मत करो। लेकिन ये मोह कहता है यहां से बच लो, बंद कमरा में कछु करो, यहां से चले जाओ, फिर जाके देखो, फिर जाने कहाँ कहाँ उपयोग भटकता है। और इतना बढ़िया है हमारा मोह, इतना बढ़िया है, परोपकार के नाम पर गड़बड़ करता है। आप धर्मात्मा है ना, आप हिंसा करने नहीं भागोगे, यहाँ परोपकार करने के लिए भागोगे। मैं मामा जी को समझाया, मम्मी को समझाया, पापा को समझाया, और फिर वहां संकलित करने लगी, समाज को समझा दूं, भला परोपकार के नाम पर। ब्रह्मचारी भाई बहनों की जितनी घटनाएं घटी हैं भूतकाल में, वो परोपकार के नाम पर। मुझसे उसका रोना नहीं देखा जाता, मम्मी पापा उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे, मैं समझा दूंगा, फिर भला कर दूंगा, फिर उसको कमजोरी है, उन 2 बहनों से नहीं बन रही, बेचारी अकेली क्या करेगी, मैं उसको उनसे सेट करा दूं, वो कैसे कर ली। अब परोपकार करने गए थे और हाथ जला के आ गए, बहुत घटनाएं हुई। इसलिए इस मार्ग में सील की मर्यादा तोड़कर परोपकार नहीं करना, नहीं करना, 1 to 1 नहीं करना, 1 to 1 नहीं करना। समूह में समझ जाओ, नहीं समझे मत समझो। चोरी कब हो जाएगी खबर ही नहीं पड़ेगी। जो समय आत्म कल्याण में देना चाहिए था वो फिर व्यापार करने में लग गया, फिर बच्चे पालने में लग गया, फिर फला में लग गया, और समय कहां से कहां चला गया। मोह बहुत खतरनाक है, इसका दृष्टा दिया, मोह खतरनाक है। हमें 24 घंटे आत्मा के लिए तो समय है, एनालिसिस के लिए समय नहीं मिलता, आत्मावलोकन के लिए समय नहीं मिलता। झूठ है, 24 घंटे एनालिसिस करो, जहां खड़े हो वहीं ज्ञाता हो, जो एनालिसिस हो गई। जहां खड़े हो वहीं अकर्ता हो, जब काम कर रहे हो कोई सब, ये अकर्ता हो। छोटा काम मान करके दीन नहीं माना, ये वेद विज्ञान है। बड़े काम से अहंकार नहीं किया, देखा हम नहीं मांजते बर्तन बर्तन, हम तो महान नहीं मानना, ये वेद विज्ञान। करो, कितना वेद विज्ञान करना है। गरीबों को गरीब नहीं माना, भगवान आत्मा माना, ये वेद विज्ञान। करो ना, कितना वेद विज्ञान करना है।
पापियों को देख करके पापों से भिन्न देखा। वेद विज्ञान करो, कहाँ वेद विज्ञान करना। सततम अनुभवामु शुद्ध चैतन्य चिन्हम सततम। सततम सामायिक में नहीं लिखा, सततम सतत ही अनुभव में आ रहा है। ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना, हम थोड़े दिन अकेले में रहेंगे, दो नामों से मोह भगा ले जाता है। बहुत दिन संग रह लिया, बोर हो गए, 15 दिन अकेले में रह के देखें हम कितने शुद्ध हुए। हम 15 दिन हमें मालूम मरोगे जाके। बिल्कुल लगता है वो ऐसे कहता है अभी तो यहाँ तो अच्छा चल रहा है, और अकेले में चेक करके देखें क्या होता है। कुछ नहीं होगा। छठे गुण स्थान तक अकेले रहने की आजादी नहीं दी भगवान ने। कोई पत्नी ऐसी कहे अब हम बहुत पवित्र हैं, थोड़े दिन हम देखें हम पतिव्रता है कि नहीं, थोड़ा अकेले रह के देखें। विषय चोर बहु फिरत है, क्या शब्द लिखा है? विषय चोर बहु फिरत है। और विषयों का साथ देना चोरों का सहयोग करना है, तो चोरों का सहयोग करना भी चोरी है। कब मोबाइल हाथ में आ जाए, कब बीकाता शुरू हो जाए, और कुछ नहीं हो तो क्लेश ही शुरू हो जाए। अब अकेले पड़ गए, अब क्या होगा? माने भविष्य की इतनी चिंता है, भविष्य हम बीमार होंगे तो क्या होगा, मरेंगे तो क्या होगा, कोई हमारा जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। अरे भविष्य की सुधार, वर्तमान तो सुधार। करेंगे इसकी भी चर्चा पर, प्रागभाव प्रध्वंसा भाव चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से, अच्छे से। वर्तमान को खोना ये चोरी है। कुशील सब लगा ना, उपयोग को विषयों में रमाना कुशील है। विषय मैंने खाने पीने का हो चाहे कोई सा हो, तुमने देखा कुशील के वेदों में 5 इंद्रिय के विषय लिए, मन वचन का लिया, कृतकारित अनुभव न लिया, तो फिर मन 5 इंद्रिय भी आगे नहीं है। जिस समय सामायिक करनी थी उस समय हम भजन सुनने लगे। अब ठीक है, को लोग में तो बुरा नहीं माना जाता, लेकिन कुशील है। जिस समय अपने को सामायिक करनी थी वो देखने लगी, पढ़ने लगी, कुछ पढ़ने लगी, थोड़ा चित्त हल्का हो जाता है। इसका मतलब धर्म करने में चित्त भारी हो जाता है तुम्हारा। विषय विकार में जाके चित्त हल्का होता है, और शास्त्र पढ़ते समय चित्त भारी होता है। कहीं नहीं गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। इसलिए अणुव्रत कहा है, अणुव्रत, ध्यान रखना, अणुव्रत। झूठ, फिर से सुनना, झूठ वचन की चीज नहीं है। नहीं वृक्ष तो बोलते नहीं, फिर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता हो। वायु नहीं बोलती, अग्नि नहीं बोलती, पृथ्वी नहीं बोलती, तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगता हो। ऐसा नहीं, बोलने की चीज नहीं है। माया त्याग के परिणाम या मोह के परिणाम को सही ठहरा देना झूठ है। कुछ समझ में आया क्या कह रही है? जैसे जैसे हमारा नियम है 6 बजे तक हमको पानी पीना, मान लो अब 6:05 हो गई, 6:05 हो गई, तो मोह कहता पानी पी लो अभी, अब जल्दी जल्दी पानी पी लो, 5 ही मिनट तो भय। फिर अपन कहेंगे नहीं घड़ी आगे होगी, घड़ी आगे। अब जी घड़ी आगे होगी, झूठ किससे बोला आपने? इंद्रियों के पोषण के लिए तुमने आत्मा से झूठ बोल दिया, तुम्हारे उपयोग ने मोह का साथ दे दिया। तुम्हारे घर में गुंडा घुसे, बदमाश घुसे, स्मगलर घुसे, वो तुमसे साथ दे रहे। आत्मा पानी पीता नहीं है, इसे पानी पिलाना है। बताओ अकेले भी नियम टूटता क्यों? 6 के 6:30, 6:30 के 7, फिर कुल्ला ही कर दे, फिर बैटरी धीरे धीरे क्यों हो रहा है? पानी के नियम टूट क्यों रहे? क्योंकि हमारा उपयोग ही चोरों का साथ दे रहा है। चोर समझ में आ गया कुछ? झूठ 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 बोलते हैं। देख लेना, जब भी आप गलत काम करोगे तो पहले अपने आप से झूठ बोलोगे, अपने आप से बोलेगा, झूठ बोलो, ऐसे बोलोगे। अब हम वैसे त्यागी नहीं है, झूठ क्यों बोला जी? वैसे त्यागी नहीं, झूठ बोलती हो तुम, त्रिकाली परमात्मा हो, वैसे त्यागी नहीं है। क्यों तुम बाजार का लेते हो? नहीं नहीं लेते, कभी कभी ले लेते। बीच में झूठ क्यों बोलती? कभी कभी ले लेती। क्या करें, अब वो गोड़ है नहीं महीना भर से शुद्ध,
तो बाजार के ही ले ले रहे, एक दिन ले ले रहे, एक दिन क्यों ले ले रहे? नहीं लेते तो फिर क्यों ले ले रहे? अब चल जाता है, इस चल जाता है झूठ है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है ना, ये आत्मा की परिणति में हो रही है। बाहर से तो समझाने के लिए बच्चों को समझाते हैं, ये जीव अपने आप को ही ठगता है, इसके तो बहुत चर्चा है जिनवाणी में, ये जीव अपने को ही ठगता है। दूसरों को ठगने की व्यवस्था नहीं है। रत्नगिरी साहब का चार्ज में लिखा, दूसरों को ठगने की व्यवस्था नहीं है, जीव अपने को ही ठगता है। जैसे 5 पाप लगाना, अब इनका अणुव्रत होगा, अणुव्रत, महाव्रत हो जाते तो बहुत बड़ी बात। अब इनके प्रैक्टिकल सोचो, कहाँ कहाँ झूठ बोल जाते, कहाँ कहाँ चोरी करते। अभी आप स्टूल चोरी की बात करते हो, हम नहीं चुराते, हम नहीं चोरी करते, वो तो बहुत स्टूल है बाहर की। अंदर चोरी करते कि नहीं? अंदर में मायाचारी करते हैं कि नहीं? अंदर में झूठ, हिंसा, हिंसा की बहुत चर्चा है। तो हम तो अभी समझाने के लिए तय करेंगे। एक बात सुनना सभी लोग, समुद्र बराबर पाप रोकना, समुद्र बराबर, समुद्र बराबर तो समझते हो, पहले कई बार समझाया। समुद्र बराबर पाप रोकना माने अपनी आत्मा की महिमा जरूर करना। आत्मा की महिमा नहीं करना हिंसा है, आत्मा की कमी समझना झूठ है। अब ऐसे लगाओ, बाहर से सुख मानना चोरी है, बाहर उपयोग भटकाना कुशील है, और बाहर की संपन्नता को अपनी संपन्नता मानना परिग्रह। जल्दी जल्दी बोल गई, समझ में आया कुछ? आत्मा की प्रभुता का घात करके दुखी होना हिंसा है। देखो तुम्हें समझाते हैं दृष्टांत देकर के। 2 भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ठीक है। अब दोनों को आधी आधी संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को अधिकार से वंचित रख दे, अधिकार से वंचित रख दे। वचन क्या दे रहे हैं? अधिकार से वंचित रख दे। अब उसे रोटी तो खिलाता है, घर में तो रखता है, और सब तो करता है, लेकिन आधी आधी संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। बाकी लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, घर में रखता है, खिलाता पिलाता है। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बहुत बेकार आदमी, काय के भैया सब पैसा खा के बैठ गए, सब चाँप के बैठ गए, सारे ले लिए बेचारे सीधे सच्चे को, उसका हक नहीं दे रहे। बोलोगे आप? अब हम आत्मा में घटा रहे। आत्मा मोक्ष जाने का अधिकारी है, आत्मा रत्नत्रय का अधिकारी है, आत्मा तीव्र आनंद का अधिकारी है, और तुम उसके अधिकार से वंचित करते हो। ये सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है। वो भाई कितना दुखी होगा, भैया हमारी संपत्ति नहीं दे रहे, भोजन तो करा रहे हैं, घर में तो रख रहे हैं, लेकिन समझ गए ना, सास ससुर के पास सोना चांदी सब हो, तो वो बड़ी खुशी से उनकी सेवा करती है, रखती है, और नजर रखती है इस बात पर कि ये सोना चांदी कहीं और ना दे, नजर रखती है। तो वो कैसा लग रहा है माता पिता को, सबको? देखो कैसी स्वार्थी है, सेवा भी कर रही है पैसा के लिए, दूसरों को अधिकार नहीं देना चाहते, अधिकार पर वजन दे रहे। ऐसे आत्मा मोक्ष का अधिकारी है, रत्नत्रय का अधिकारी है, और तुम वो समय विषय भोगों में दे रहे हो। तो ये हिंसा हो गई, पहले ही हिंसा हो गई, पहले ही हिंसा हो गई। ध्यान रखना, 5 पाप आत्मा की परिणति का नाम है। बाहर से तो बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को, अज्ञानियों को, स्थूलों को समझाते हैं। अपन बारीकी से समझो, साधना करना है तो बारीकी से। हाँ अंतरंग। अब सोचो, अपनी प्रभुता नहीं देखते, नहीं मानते, झूठ बोलते हो। प्रभुता का समय, प्रभुता के वेदन का समय, रत्नत्रय का समय विषय भोगों को लगाती हो, चोरी है। 5 इंद्रिय के विषयों में उपयोग भटकता रहता है, ये कुशील है। समझ गए? कुशील। ऐसे विचार करोगे तब परिणति रुकेगी। ये कुशील है, बाहर की संपन्नता से अपनी संपन्नता मानना परिग्रह है। अच्छी बात बोलो, ज्ञेयों से संपन्नता मानना, ज्ञान के बल पे नहीं मान रहे। ज्ञान में तो ज्ञेय झलक रहे हो, तुम ज्ञेयों से संपन्न मान रहे। आज हम पे कछु नहीं है। क्यों कुछ नहीं है?
क्योंकि हमारे नाम पर कुछ गे नहीं, ये समझिए ना, ज्ञान का गे हमारे नाम पे नहीं। अभी अब तुम खुश हो जाओगे, हमारे पिताजी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे नाम कर गए, बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के कब जाओगे, कहाँ जाओगे? अब हम पूछ रहे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसका भोजन पानी की व्यवस्था है तो बनी रहने दो, मरते दम तक ना बेच पाओगे लेकिन खुश होते रहोगे। प्रॉपर्टी परिग्रह ज्ञान में ये ही तो झलक रही है। लिखना इसमें सब, हम पे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है और क्या क्या है ये बताओ। देखो कॉमर्स में पढ़ा होगा ना, धन होता है ना, धन मॉर्टल और इमॉर्टल 2 तरह की संपत्तियां होती हैं। हाँ बोले चला चला मूर्तिक और अमूर्तिक संपदा, मूर्तिक मॉर्टल इमॉर्टल, मूर्तिक और अमूर्तिक संपदा। मूर्तिक संपदा तो रुपया पैसा ही है, फैक्ट्री है, ये है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। अमूर्तिक संपदा बहुत बड़ी है, गुडविल, गुडविल, क्रेडिट, विश्वसनीयता। एक जरा सा वो रहता ना उनका लोगो कंपनी का, बाटा का, इसका टाटा का ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क कोई लगा नहीं सकता, ये अरबों रुपए का है। रेडियो लोगो लगाने के लिए सिग्नेचर कर देते, इस पे अरबों मिल जाएंगे। फिर हो गया ना, तो अमूर्तिक संपदा हुई ना, अमूर्तिक संपदा। तो अभी इधर भी हमें कहना है, तो पैसे ही को संपदा क्यों मानते? हमारे नाम पे 5 लाख है, हम पे 25 लाख है, हम पे है ही नहीं। और फिर जो दे देगा उसके तुम अधीन हो जाओगे, ये हमारे नवाजन करती, ये हर महीना हमें रुपए दे देती, ये हमारे पैसा दे देती, ये हमारा इलाज करा देंगे। अरे ये दीनता है। हम किसी से याचना नहीं करेंगे, सारे विश्व को अपना कुटुंब मानेंगे, सारे विश्व को अपना कुटुंब मानो। गुरुदेव के फंड में कितने पैसे थे? क्या कितने पैसे थे गुरुदेव के फंड में? अकाउंट आगे नहीं बैंक में, गुरुदेव का अकाउंट ही नहीं था, 1 रुपया ही नहीं रखे उन्होंने जेब में, उन्होंने रुपया नहीं छुए गुरुदेव ने भी पूरे जीवन। अब बताओ, अपना परिवार छोड़ के आ गए थे श्वेतांबरों का समाज, और दिगंबर में कोई परिचय नहीं था किसी का, और तब भी उन्होंने रुपए नहीं रखे। उन्हें एक बार भी अपने भाई से नहीं कहा खुशहाल भाई 100 रुपए रख दो, कभी अटके वीरे काम आए। इतने फॉलोअर्स थे, उनसे नहीं कहा थोड़ा पैसा दे दो। लोग चरणों में 1000 रुपए चढ़ाते थे उस समय, 1000 तो छूते नहीं थे। वो पैसा फंड आके समय सारे छपने में खा बोले हमें क्या, 1000 रुपया जिनमानी छपा, सस्ती जिनमानी का प्रचलन सोनगढ़ से चालू हुआ। चले हमें करना क्या, मैंने बतला रहे इतनी बड़ी संपदा करो। हमें पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहीं तो एक प्रकरण में वो सब जगह लगाना है। देखो सुमन, यदि शादी कर लेते तो एक के ही रह जाते, समझ गए? शादी हो जाती तो एक के ही रह जाते, अब सबके हो गए, अब सब तुम्हारे सबके। अभी बड़ी सोच है, तुम 5 लाख रुपए रख लोगे तो इतना संक्रमण होगा पुण्य का कि वो 5 ही लाख के रह जाओगे। तुम चाहते तो त्रिलोक पूज हो जाती, 100 इंद्र आके आरती उतार दे तुम्हारी, 100 इंद्र तुम्हारी व्यवस्था करती। लेकिन तुम तो 5 लाख हमारे 5 लाख हमारे 5 लाख हमारे 5 लाख, अब 5 हो चाहे 50 हो, बात है तुम उत्ते के ही रह गए, उत्ते के रह गए कि थोड़ा समझो तो नैरो मेंटेलिटी है। हिंदी में समझो तो कूप मंडूक है। कूप मंडूक समझते? कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक मिली उतनी सोच हुई, हम बेचते पैसा, हम बेचते पैसा, हम बेचते पैसा। अरे इतना बड़ा 3 लोग का वैभव है मेरा, मैं 3 लोग का नाथ हूं। कंजर्वेटिव मत बनो, नैरो मेंटेलिटी नहीं बनो, ओ भैया हम पे पैसे नहीं है मत होंगे। अब लिखो लिखो सब, हम पे पैसे ही तो नहीं। हाँ मोक्ष मार्ग के लायक सब कुछ है, इमॉर्टल संपत्ति,
तुम अरबों खरबों रुपया कमा लो, खरबों अरबों खरबों, तो भी तुम्हें इंद्र नमस्कार नहीं करेगा, और सम्यक दर्शन हो जाए तो इंद्र नमस्कार करेगा। अब बताना कौन सी संपत्ति बड़ी है, बोलो कौन सी संपत्ति, वहां नजर ही नहीं जाती। कभी कभी ध्यान रखना, ब्रह्मचारी हो कभी सेठों की महिमा नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बड़े सेठ है, बहुत बड़ी पार्टी है, अरे बहुत बड़े दानी है, होंगे नहीं, महिमा नहीं आनी। इसका नाम अनुव्रत है, इसका नाम अनुव्रत है। दान लेने के लिए किसी खुश नहीं करना। अब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनती हैं उन्हें दान देने के लिए खुद करती हैं, ऐसा उनका आशीर्वाद मिल गया, बड़े जी का आशीर्वाद मिल गया, ओ नो आपको याद किया, याद किया क्यों? 24 तीर्थंकर काम। कभी कहना मत कि भाई साहब ने आज आपको याद किया, हम क्या करें कुछ याद, हम तो 24 तीर्थंकर हमारे सिर माथे हैं, उनको याद करेंगे। भावुकता में भी गलती नहीं करना। बहुत सोच, ये अनुव्रत समझा नहीं। तो 5 व्रतों का परमार्थ ये है, 5 व्रतों का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। भूल करके भी अपने गुण वैभव को मत भूलो, बाहर वैभव से बड़ा मत मानो। बाहर वैभव से बड़ा मानोगे तो फिर दीन मानोगे, पक्की बात। और सोचना चाहिए, अभी देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो हम अनुव्रत समझा रहे हैं, अनुव्रत महाव्रत तो अद्भुत है। ये अभी तो कल्पना करो, अपने पास 300 रुपए का मोबाइल है, कोई भी 20,000 का, तो कैसा लगता है वो ब्रह्मचारी कितना भाग्यशाली? ऐसा लग रहा है आपको वो ब्रह्मचारी कितना भाग्यशाली? 20,000 का मोबाइल, 1 लाख का लैपटॉप, और क्या कैसे सोच रहे? ये है वो परिग्रह, ये परिग्रह है। व्रत तो हमें पंडित साहब ने इतनी बढ़िया बात सिखाई, बहुत अच्छी बात सिखाई, जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह है उतना ही दया का पात्र है। क्यों दया का पात्र? क्यों? बेचारा एक दिन भी स्वावलंबन से नहीं जी सकता। जैसे भोजन करते समय 4 गोली खाना पड़े तो दया का पात्र है। एक दिन भी, एक कौर भी बिना गोली के नहीं खा सकता। 4 गोली खाए, 2 इंजेक्शन लगाए तब तो रोटी खा पाए, चलना हो तो 2 इंजेक्शन लगाए तो चल पाए, मंदिर जाना हो तो इतना इतना करना पड़े तो कितना पराधीन हुआ। तो ऐसे बाह्य परिग्रह से महिमा मानना माने, सच बताएं तो पापोदय से महान मानना है। जल्दी बोल गए, कुछ कहा। बाहर की प्रॉपर्टी, फंड, करोड़ रुपया, लैपटॉप, मोबाइल, ये पापोदय में मिले, पुण्योदय में मिले? अब देखो, सोचो, हमने खूब देखा है। जट ऐसा लगता है जी ब्रह्मचारी ने तो भैया भाई साहब से अलग हो गए, लाखों कमा लिए, अलग हो गए, कमा लिए, अलग हो गए। हम कह रहे कम आए, इतना ही रह गया बस। फिर कह रहे 3 लोग, समझ में आए संपत्ति कितने प्रकार की होती है? अमूर्तिक संपदा पे नजर ही नहीं आती। रत्नत्रय अमूर्तिक संपदा है, एक समय की कमाई को अनंत काल का है। खूब महिमा, ये नाचने वाली बातें हैं, महिमा आने वाली बात। कितनी अच्छी भाषा लिखी, बढ़िया। चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, वे छोड़ गए। छोड़ने की लिस्ट, चक्रवर्ती ने क्या क्या छोड़ा उसकी लिस्ट। फिर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उन्होंने वही छोड़ा जिसमें किंचित भी सुख नहीं था। उन्होंने वह बिल्कुल नहीं छोड़ा जिससे आनंद सुख था। उन्होंने, शांतिनाथ भगवान दीक्षा के समय त्याग के नहीं गए, अपना सर्वस्व ग्रहण करके गए। जिससे रत्नत्रय मोक्ष होता, केवल ज्ञान होता, खोज बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपने अनंत काल के सुख का पूरा सामान ले गए। हम क्या करते हैं, परिग्रह के चक्कर में अपने सुख का साधन छोड़ देते। अभी भी ऐसा ही लगता है, हम पे कपड़ा नहीं, हम गरीब हैं, हम अकेले। पंडित साहब से कई बार पूछा लोगों ने, पंडित जी हम अकेले, इसलिए उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी हैं। अकेले नहीं हो, असहाय नहीं हो, असमर्थ नहीं हो, इतने बड़े सिद्धों के परिवार के सदस्य हो, इतने बड़े 2.5 द्वीप के सदस्य हो,
कोई सहारा है नहीं है सोच बदलाना, 43 मिनट पाठ पर निजकी शरण है। निजकी शरण है, ऐसे सोच नहीं रहा, नहीं तो रोते ही रहोगे आप, दुखी दुखी बने रहोगे। अब कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए? हमका नंगे भूखे हैं। हाँ, मेरा अपना घर है, चैतन्य का घर, और रत्नात्रय की मणियां हैं, विलास है शुद्ध पर्यायों का, हमें खाली है। ऐसे आत्मा देखना सीखो भाई। बिल्कुल पास में एक पैसा नहीं हो तो भी विकल्प ना है। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, इतनी तुलना चलती रहती है, आत्मा की खबर नहीं हो तो ये लगता है कि बहुत भाग्यशाली है। इसलिए मैंने क्या दिया, भाग्यशाली नहीं कहा, ज्यादा परिग्रह, लैपटॉप मोबाइल ऐसा जिसकी इसके बिना रह नहीं पा रहे। मुनिराजों के लिए क्या लिखा है, अति क्या मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भजन का बड़ भागी, तो क्या बड़ भागी का मोबाइल चाहिए जो मोबाइल के भरोसे हैं वे हतभागी हैं, सेठों के भरोसे हैं वे हतभागी हैं, निर्माण के भरोसे हैं वे हतभागी हैं, फंड के भरोसे हैं वे हतभागी हैं। वे मुनि भगवंत तो हो काय का कौन, काय की सामान मिल, काय का लोग बड़ी तारीफ करते हैं। देखो पंचम काल के हिसाब से आजकल मुनिराज भी अपडेट हो गए। मुनिराज अपडेट नहीं होती, उनका स्वरूप त्रिकाल अपडेट है। क्या कह रहे, त्रिकाल अपडेट है मुनि भगवंतों का स्वरूप। हमारा उपयोग क्यों लगाए इसमें हम? अब सोचो, जितना ज्यादा परिग्रह है उतनी दया की स्थिति है। बड़ भागी अनंत भगवान भी स्नातक मुनि है, स्नातक मुनि है ना, सबसे बड़ा भागी उनका है, सबसे बड़ा भाग। बिना भोजन के जीवन चल रहा है, बिना पढ़े जीवन चल रहा है, वे बड़ भागी। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पराधीनता है, आहार की पराधीनता है, आहार की पराधीनता है, बाकी और कोई पराधीनता नहीं। सोने के लिए स्वाधीन, जंगल में सो गए, खाने के लिए स्वाधीन, हाथ में आहार ले लिए, केस लो स्वाधीन, कपड़े है ही नहीं, धोना नहीं, धुलाना नहीं, कितने स्वाधीन हुए। अब ये स्वाधीन व्यक्ति में खूब महिमा करो, पढ़ो भैया, लिखो, बोलो परिग्रह से बड़ा मानोगे कि परिग्रह के अभाव में बड़ा मानोगे? मिथ्या दृष्टियों की दुनिया में कहते हैं जिन पे बहुत पैसा है वो पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है। अब देखो कौन को समझ में आए, पाप के उदय में तो गरीब होती है, पाप के उदय में तो गरीब होते हैं। एक्चुअली पुण्य पाप पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये पुण्य पाप जो हमने सुना है ना वो गलत है। वो स्थूल लोगों के लिए, स्थूल जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया हो, जिन्हें बिल्कुल स्वाध्याय नहीं हो, उनको बता दें पुण्य का उदय। अब पुण्य का उदय क्यों कहा समझो, पुण्य का उदय क्यों कहा? 2-3 कारणों से पुण्य का उदय कहा, पूरी बात समझ लेना, लिखा भी है, पढ़ना। धन संपदा का पाना पुण्य का उदय है, ध्यान से सुनना। लेकिन धन संपदा के अधीन होना पाप का उदय है। दवाइयां रखी रहती, डॉक्टर रखे रहते, खाना तो नहीं पड़ रही, ये पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय से हमारे घर में डॉक्टर है, और पुण्य के उदय हमारे घर में सब दवाइयां, लेकिन खाना तो नहीं पड़ रही। तुम्हारे घर में घरेलू दवाइयां हैं, लौंग, जीरा, हल्दी, जरूरत नहीं पड़ रही, पुण्य का उदय में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ में आ रहा कोई? मैंने सामग्री है, ये पुण्य का उदय नहीं है। सामग्री की जरूरत नहीं पड़ रही, ये पुण्य का। अब इसी फार्मूले को घटाओ, हाँ मुनि भगवंतों को समय पर आहार मिल जाता है, और जरूरत ही नहीं किसी की, तो ये पुण्य का उदय। अब पढ़ो, बड़ भागी, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होना बड़ा भाग है। सारी रिद्धियां लेकिन प्रयोग का भाव नहीं आ रहा। जे हाँ, जे बड़ा भाग है। 63 रिद्धियां प्रकट हो गई, लेकिन प्रयोग करने का भाव नहीं। 63 रिद्धियां प्रकट हो गई आदिनाथ भगवान को, चाहे दे तो भाई नहीं हो जाए सब कुछ, लेकिन कितना सुंदर, ये बड़ भाग है। समझ में आया? तो ये का अर्थ यही है। दूसरा बड़ भाग का अर्थ कि पुण्य का उदय है
तो वे व्यापार धंधे में प्रवृत्ति में नहीं जाती, ये पुण्य का उदय है। अब अपनी आराधना के लिए समय मिल गया, पैसा पर्याप्त है, अपनी आराधना करो, बना हुआ भोजन मिल रहा है हाथ में, आराधना करो। तो आराधना करते नहीं, इसका उपचार करके उसे पुण्य का उदय कहा है। वो बाद में की बात है, पहले तो आराधना में लग गई, आराधना में तुम आराधना में लग गए। अब कोई कहेगा भैया तुम पे तो पैसा था तो लग गए, हम पे तो पैसा नहीं है, है ना, कोई ऐसा ही कहेगा। तो पैसा है इसलिए नहीं लगे, लेकिन पैसा होने से एक निर्विकल्प है, हमें कमाना नहीं पड़ेगा आदि आदि, तुम अपने आराधना में लग गए, नहीं होता तो कमा लीजिए। तो ये दूसरी बात। अभी तीसरी बात वो और तीसरे नंबर की है कि सामग्री है तो उसका स्वयं पर के कल्याण में सदुपयोग करें। भाई उपचार से क्या लिखा है, चलो बोलो। बहु धन बुराहू, बहु धन बुराहू, यहाँ बहु धन माने बहुत धन नहीं, धन बहुत बुरा है, सब प्रकार से बहुत प्रकार से बुराई है। बहु धन बुराहू भला कहिए लीन पर उपकार सो, स्व पर के उपकार में लगते हो, इसलिए उसको अच्छा कहा। बाकी तो परिग्रह पाप है। अब ये सही में हमें भी समझ में नहीं आती थी, हमें भी यही लगता जी बहुत पुण्य का होता है, सेठ जी बड़े कितना पैसा वाले लोग हैं, बड़ा लगता। पंडित साहब बोले जी कैसी बात है, हिंसा ज्यादा करे तो बड़ा पापी, झूठ ज्यादा बोले तो बड़ा पापी, चोरी ज्यादा करे तो बड़ा पापी, और कोशिश ज्यादा करे तो बड़ा पापी, और परिग्रह ज्यादा रखे तो पुण्यात्मा। समझ में आ गया गणित? मैंने परिग्रह ज्यादा है तो बड़ा पापी है, नहीं समझ आई? भाई कोई हिंसा ज्यादा करे तो क्या बोलो, झूठ ज्यादा बोले, चोरी ज्यादा करे, कोशिश ज्यादा करे तो क्या करो, और परिग्रह ज्यादा कर रहे हैं, करोड़ करोड़ अरब लाख, जी क्या है, ये आसक्ति पाप नहीं, ये आसक्ति पाप है। और इसलिए परिग्रह की परिभाषा में आसक्ति शब्द है, आसक्ति मूर्छा, मूर्छा परिग्रह से, परिग्रह मूर्छा, मूर्छा ही परिग्रह है। होश ही नहीं बेचारे को अपना, दिन रात कमाने में ऐसे व्यस्त हैं, आत्मा की होश ही नहीं बिल्कुल। स्थूल व्यवहार से कहो तो शरीर की भी चिंता नहीं है, बीमार हो रहे कमाने के नाम पे, शरीर में ऐसी दया आ रही है तो कोई 12-12, 14-14 घंटा की पढ़ाई कर कर बीमार हो रहे बच्चे, फिर 12-14 घंटा की नौकरी, क्या जिंदा है, डेड बॉडी है, डेड बॉडी है बिल्कुल। इसलिए नहीं, आसक्ति नहीं करना, परिग्रह में मूर्छित नहीं होना, स्वयं पर का हित पहले रखो। अब तो समझ में आ गया, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। परिग्रह लोभ से जोड़ कर, लोभ बाप का बाप है, लोभ पाप का बाप है, मैंने परिग्रह। अब पता आपने बुरा ही नहीं लगता। अब बोलो पुण्य का उदय किसको है, जो 2 साड़ियों में काम चला रहा है उसे, जो 50 साड़ियां रखे बैठे वो झट लगता है, उनके 50 अगर है तो वे महादुखी विचारी। ये देखने दृष्टिकोण हो जाए ना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, मान नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, दीनता नहीं आएगी। सब जगह लिखो, मन लिखो, उन पे इतने सारे बर्तन है तो हमके ज्यादा बर्तन है तो आप पंडित साहब की चौका में देखो कितने बर्तन थे, एक बर्तन भी एक्स्ट्रा नहीं, चौका में बिल्कुल गिनती के उतने से बर्तन, और फटाफट बर्तन बन जाए, नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मैं लिमिटेड काम, लिमिटेड चीजें, अपन अनलिमिटेड करो। ढोता कौन है क्यों? देखो बनाते समय कितना अच्छा लगता है, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। अब मिक्सी हो गई, ये 2 जार हो गई, फला हो गई, ये चम्मच हो गई, ये हो गई, और चावल दाल खिचड़ी, अब माँ के समय लग रहा है, मत बना, एक दाल रोटी खाओ, छुट्टी का। मैंने कितना स्वाधीन जीवन है ब्रह्मचर्य व्रत का, व्रतों का। तो ये अणुव्रत महाव्रत बहुत काम की चीजें हैं, खूब विचार कर। कैसे विचार करना बेटा, अभी भी मुझे पता है, अपन इसे सोचते ही नहीं है कि बहुत परिग्रह वाला भाग्यशाली लगता है, और हमें ऐसा लगता है इतना 3 लोग का नाथ उसका गुलाम बन गया। गुलाम, अभी तुम्हें 10 कमरा दे, 10 कमरा झाड़ो तो गुलाम बनी नहीं। 10 कमरा मिलने से फायदे क्या हुए, 100 कपड़ा दे देते, 100 कपड़ा समानत रहो, 1 किलो सोना दे देते, 1 किलो सोना समानत रहो।
हम पे सोना नहीं तो हम मजे में। अब जिन पे सोना है उनसे पूछो, जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट है सोना चांदी का, वे भगवान ही मालिक है उनके। दिन रात रेट देख देख के परेशान है, न खरीदना न बेचना, देना ही न देना। बॉस बिल्कुल इसका ही नाम है, गांधी जी की भाषा में सादगी का जीवन। सादा कपड़ा, सादा वो, खो जाए तो डर नहीं, दुख नहीं, खेद नहीं, खो गया खो जाए, कोई बात। किसी को देना पड़े झट उतार के दे देते, झट उतार के ले भाई। कीमती चीजें बड़े मुश्किल है, कीमती चीजें बड़ी मुश्किल है। अभी बात समझ में यहाँ माँ बड़ी अच्छी चर्चा है। तो 5 अणुव्रत, अब ऐसे 3 गुणव्रत। गुणव्रत माने ये विशेषताएं प्रकट करने के लिए 5 अणुव्रतों की विशेषता, और यदि उसमें गुण से विशेषता, विशेषता में देखो एक सामान्य करते रहते हैं, एक सामान्य हो ना, सामान्य उसकी महिमा नहीं आती, तो ये 3 गुणव्रत होते हैं तो उनकी महिमा आती। अब 3 गुणव्रतों में क्या करती, 3 गुणव्रतों का नाम बोलो। अब देखो दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत है ना, तीनों ही अभी बहुत काम की। दिग्व्रत, अब देखो सीधे सीधे अब 5 बात तो नहीं है, सीधे तो नहीं है, जैसे कोई कहा है दिग्व्रत देशव्रत है क्या, है क्या? अब इस तीनों में ही उपयोग से कनेक्शन, तीनों में उपयोग से कनेक्शन। दिग्व्रत ले लेने से भैया आज तो भोजन है बहुत बढ़िया, बढ़िया भोजन, चलो भैया हमें तो ले, हमारी तो दिशाएं दिग्व्रत हम नहीं जा रहे, आज बड़ी मुश्किल से बनी घेवर बबरा और तुम कब खीर, 8 पेरा दूध की खीर, घी, पुड़ी, अपन कहाँ मिला था आज, चला नहीं। अब उसकी महिमा बढ़ गई, भैया देखो कैसे उपयोग इनका आत्मा में लगा है, इतना बढ़िया भोजन छोड़ दिया। आपने देखा समाज के लोग भोजन करने कैसे जाते हैं कैसे अल्लाह से जाते हैं, और चलो 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 व्रती, अब कल्पना करो व्रती भी ऐसे दौड़े दौड़े जाए और खाएं तो कैसा लगेगा कि नहीं, एक दृष्टा भी ऐसी। यदि व्यापार भी करते हो तो दिग्व्रत नहीं। अब इस दिग्व्रत में तुम कहो तो बहुत चर्चा कर सकती है, बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन एक लाइन में कहो तो उपयोग को समेट लिया। हाँ एक काम करो, ये अमेरिका की चीज है बेचन लो, बहुत फायदा है इसमें, चाइना की लाइट है बेचो, बहुत फायदा है। नहीं भैया हम तो दिग्व्रत है, चाइना का माल हम नहीं बेचे, दिग्व्रत। क्या कह रहे हैं, बहुत मुनाफा होता होगा, हमें करना क्या, हम तो ये देसी व्यापार है सादा करेंगे, हमें क्या करना है। अब प्रत्यक्ष दिख रहा है इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट है, उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट है, हमें करना क्या है, देखो उपयोग हमें करना क्या है। तो अब जी धन है इनका अपरिग्रह, श्रीमद जी का प्रकरण, रत्न ले लिए और फिर लौटा दिए, नहीं दूध पी सकता है खून नहीं, ले जाओ। अचंभे में रह गए, इतने कीमती फायदा, इतना लाभ, वैसे छोड़ दिए, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अपना जीवन हो जाएगा। सोचो 5 इंद्रिय के विषयों के खातिर दिशाओं का बंधन नहीं, क्या करें। मुझे तो बड़ा फायदा है, मैंने तो इसका फायदा लिया, हम गए 10 लक्षण हो गए, हाँ गए। अब माता जी पिताजी के देहावसान हो गया, अब समाज वाले बोले आपको चलने की व्यवस्था कर दी, हम कहे नहीं हमारी तो दिशा है, दिग्व्रत है, 10 लक्षण में हम तो आराधना करेंगे, दिग्व्रत है हमारा, वो मजाक करेंगे क्या। अब पिताजी चले गए, वो हो ही गया सब कुछ, अब अपन करेंगे क्या, सिवाय बातों बातें संकलेश 10 दिन बढ़िया 10 दिन हम तो यही। हाँ एक तुम्हारी समाज को आपत्ति हो तो प्रवचन नहीं करेंगे, तुम्हारी समाज को आपत्ति नहीं हो तो ग्रंथ प्रस्तुत कर देंगे, और समाज को आपत्ति तो बिना ग्रंथ छुए कर देंगे, जैसे तुम कहो वैसे कर देंगे, और नहीं तो हम तो आराधना करेंगे। हम क्या करेंगे, आप करो तो आपका लाभ लेंगे हम।
आराधना करेंगे, मैं वो दिग्व्रत का बंधन, इससे इतना फायदा है। दिग्व्रत, अजय तुम के भाई साहब तीर्थ यात्रा चलें ऊपर? तो हमने कहा भैया हमारी देश व्रत है हमारा उपयोग यही अच्छा है। बहुत घूम लिए दुनिया में, बहुत घूम लिए देश व्रत। अब देखो हम बच गए। यदि हम देश व्रत नहीं, पंडित साहब की भाषा में बोलो, तुम प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा तुम्हारी रक्षा करेगी। आनंद की रक्षा करें। समझ गए क्या कहा? तुम प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा तुम्हारे आनंद की रक्षा करेगी। कई बार ऐसा होता है, क्यों त्याग है क्या? हाँ, अब कोई कुछ नहीं किया और त्याग नहीं हो तो अरे खा लो, त्याग नहीं है तो खा लो कोई रात को रबड़ी ले आए, लो भाई, अब सब खा रहे, तुमसे पूछे लो भाई कि नहीं नहीं, नहीं लेना। ऐसा क्यों बोलते? सीधे बोलो त्याग है। लेकिन वो नहीं लेना नहीं लेना इसे तो फिर लोग पूछते त्याग है कि नहीं, त्याग तो नहीं अरे तो मैं खा लो। दिग्व्रत, देश व्रत। अभी अनुरोध को ही अब गुणागार इससे ग्रहण कर लिया। हाँ, मैं अब तो इनकी अतिशय प्रकट होने लगी, अतिशय तुम्हें आनंद आएगा। यदि आपको 5 अनुव्रतों में आनंद आ रहा है तो दिग्व्रत देश व्रत करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों? आनंद ही नहीं आ रहा है आपको आत्मा में। 5 पापों में मजा आ रहा है तो दिग्व्रत कब करेगा? क्यों भाई, कहां तक की छूट ली है कि हम तो भैया पूरे इंडिया घूमेंगे। अब इसको दिग्व्रत में समझना। फिर से बोल रहा हूं चौथी बार कि उपयुक्त समेटने की बात चल रही है। अब लोग कहते हैं हम तो भैया इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने शरीर का त्याग किया और मोबाइल से पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया घूम रहे। समझ गए कुछ? हाँ, तो दिग्व्रत देश व्रत कहाँ रहे? अपने हमने पहले क्या कहा था? शरीर का नहीं, उपयोग की निवृत्ति निकाली। आपको आत्मा नहीं बढ़ने दी है, इसको बचा। अब इसका तो त्याग कर दिया, हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। फिर मोबाइल से कैसे जाए, टीवी से कैसे जाए? इसलिए मोबाइल और टीवी अनुवृत्तियों की दुनिया में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकते। सही कहा। उसमें पढ़ा होगा, आंख से इशारा करके नहीं बुलाते, कंकर कंकर है नहीं सब अतिचार है। 5-5 अतिचार है। अब ये उपयोग कैसे चलेगा? अब जिनका उपयोग नहीं करना भाई, तुम्हें मंगाना है कोई चीज, हमें नहीं मंगाना, कोई इशारा नहीं, कोई इशारा नहीं, क्या हम मंगाना, क्या करेंगे, हमें चाहिए। उपयोग कितना सिमट गया। एक्चुअली देखो, समझो, समझना जरा, अनुव्रत महाव्रत का आनंद तो होने आएगा जिन्हें सिद्ध भगवान का स्वरूप मालूम हो। सिद्ध दशा माने परम निर्ग्रंथ और सिद्ध दशा माने परम आनंद। अब परम निर्ग्रंथता में परम आनंद लगेगा तब तुम्हें अनुव्रतों का आनंद लगेगा, घटने में मजा आएगा तुम्हें। हमें कहीं जाना, हमें कहीं सुनना, हमें कोई आनंद आएगा आपको। सिद्धों जैसी दशा चाहिए हो तो सिद्धों जैसी उपयोग को समेट लिया। कितनी बढ़िया बात है लिखी उसमें दिग्व्रत देशव्रत के मामले में। अपनी सीमा के बाहर महाव्रतों जैसा आनंद है ना, अपनी सीमा के बाहर भी महाव्रती जैसे हो गए। बहुत बढ़िया। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी ये बातें, ये तो अभी शब्द ही दिख रहे होंगे। अहिंसा महाव्रत हो गया, इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएंगे, तो इस बिल्डिंग के बाहर जितनी हिंसा हो रही है उसके लिए हम अहिंसा महाव्रती हो गए। उपयोग भी नहीं देगी तो हम क्या चल रहा है। और नहीं तो मालूम क्या होता है, क्या होता है, तुम ज्यादा चतुर हो, यहीं से सलाह दोगे, निर्माण करा लेना, वहां से खाद की बोरी पटकवा देना और गड्ढा करवा देना। नहीं, हमारे लिए तो मर्यादा से बाहर अहिंसा महाव्रत। समझ में आ गया? अहिंसा महाव्रत। चोरी का भी हम नहीं बताएंगे, अचोरी महाव्रत। सीमा से बाहर जाकर के सील के बारे में नहीं सोचेंगे, महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। अभी जो पापी लोग होते हैं वो लोग, एक लड़की ने आत्महत्या की, 2-3 बहनों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसे कोरिया के लड़के अच्छे लगते थे और भारत में जन्म हो गए
तो कोरिए सोचे तीनों मर गए। उम्र कटी हुई 12, 14, 16 साल, और तीनों ने आत्महत्या कर ली। कोरिया में से जन्म होता तो अच्छा था, और कोरिया के लड़का। अब ये है देखो अब्रह्म। ऐसे ही पापी लोग, चाइना की लड़की कैसी होती है, भला की कैसी होती है भाई, चित्ते में ये इसका ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य महाव्रत ऐसा है, सीमा से बाहर हमें सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। दोस्त क्यों खड़े होते हैं, इनकी महिमा नहीं आती। हमें तो असल में क्या करें, टेलीविजन पिक्चर देखने के बाद ऐसा लगता है कितने मजे मार रही लड़कियां, कितने लड़का इनके आगे पीछे, और ये लड़कियां लड़का कितने भागशाली, कितनी लड़कियां इन पर फिदा। जब तुमने कल्चर ही देखा तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये दुर्भाग्यशाली है। तुम देखते हो गंदी फिल्में, हमें गंदी फिल्मों में दया आती है। कितनी निम्न कोटि का जीव होगा बेचारा, कितनी निम्न कोटि की लड़की होगी बेचारी। एक बेटा अपनी माँ को इसमें देखे गलत काम करते हुए, एक नाना अपनी नातिन को करते हुए देखे, सास ससुर पति भाई देवर, और पूरा मोहल्ला जिस मोहल्ले में से गुजरती होगी, और ऑनलाइन देख रहे सब। सोच सकते हो क्या जीवन है इसका। हमें इधर से दिखाई देता दैनी, इधर से दिखाई देती दैनी दैनी। ध्यान रखना, कर्णानियों को है कुछ, जिन्हें देखकर भाग्यशाली मानते हो, निदान बनने में वही जन्म हो जाएगा। ये गरीब महिलाएं कुएं पे नहाती ही बेचारी, और तुम्हें लग रहा भाग्यशाली, तुम वहीं पहुंच जाओगे, गरीब हो जाओगे, ऐसे दीनहीन ऐसे हाल की स्थिति हो जाएगी। पता ही नहीं लगता हम कब किसको सुखमय मान रहे। ये तो देखो, इस विश्व में आत्मा को जानने वाले सुखी हैं, बाकी सब कौन, मैंने हम लगता क्यों जी भाग्यशाली है। कोशिश सेवन करने वालों को भाग्यशाली मानना हो, कितने लोग होंगे इसे कोशिश में आनंद मानने वाले। कितने लोग होंगे ऐसे। अरे पंचम गुण स्थान में छूट जाए सो भी बहुत है। पहले गुण स्थान से लेके सब मनुष्य लोग की हालत ऐसी है, वो भोगों में सुख बुद्धि बैठी पड़ी, कल्पना लोग की सुख बुद्धि माने बिल्कुल कूट कूट के भरी पड़ी ये हालत। अखबारों में रोज पढ़ सकते हो, बहुत भयानक स्थिति है। जबलपुर के मंदिर में लिखा है बहुत बढ़िया, जो भाता है वो पाता नहीं है, जो पाता है वो भाता नहीं है। क्या कहा, क्या कहा? अब जो अच्छा लग रहा है वो मिला नहीं, जिससे शादी हुई वो भाता नहीं है, और दूसरा लड़का आकर झट ये तुम्हें बहुत कंट्रोल करता है, ये बहुत डिसिप्लिन करता है, तुम्हारी इच्छाओं का आदर नहीं करता। तुम यदि हमारे साथ होती तो कहां से कहां उड़ती। कहता अब दिन रात सोच सोच के वो एक डायलॉग सोच के मार दिया पति को, बाथरूम में दफन ही कर दिया। सोच में से ही अनुरुद्ध महावीर की महिमा चली। ये खूब सोचो, जो खुशी आचरण कर रहे हैं, चाहे नाच रहे हो, कूद रहे हो, वेश्यावृत्ति कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये भाग्यशाली नहीं है। यही तुम्हें दीन दिखाई देंगे तो इनके प्रति निदान बंद नहीं होगा। देखने से उपयोग बचेगा, सोचने से उपयोग बचेगा। सिद्ध जैसे सुखी रह सकते हो, हमने पहले भी कहा, यदि 5 पाप अच्छे लग रहे तो तुम सोच सोच के परेशान रहोगे। एक हम दुर्भाग्यशाली, एक हम ऐसी, हमारा व्यापार, हमारी शादी, हमारी बंबई, पता जो जिसकी कल्पना नहीं, 3 लोग के नाच हैं, मस्त रह रहे। अणुव्रत महाव्रत का ऐसा तो गुणव्रत समझ में आ गए, इनकी विशेषताएं प्रकट होंगी। सीमा से बाहर महाव्रत, सकल संयम, ऐसी सामायिक की महिमा लिखी है। सामायिक के काल में जितना परिचय शरीर पर है, उसके अलावा लोग सोचो, इतना मान सोचो अपने बारे में, बस है कौन? अपने को आरिका से कम मत मानो, मत मानो। जब भिखारी पर्यायों को देख देख के दुखी होते रहेंगे, या संयोग को देख के अरे लिखो ना,
सामयिक बात नहीं करो, पहले अपनी तारीफ लिखो। आहा, 5-6 बार कह चुके, उपयोग की निवृत्ति ही सिद्ध दशा है। हम सिद्ध दशा है, सिद्धों का सुख क्या है बताओ? सिद्धों का सुख क्या है? कुछ नहीं, कोई पराधीन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई झगड़ा सुलझाने नहीं जाते। तो सिद्धों जैसा सुख भोगने का नाम है सामयिक। देवव्रत, देशव्रत, अनर्दंड। अनर्दंड की वैसे चर्चा पहले खूब की है मैंने, बहुत ही की है, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। घुटाई हो जाएगी, फिर से हो जाएगी घुटाई। अनर्दंड खनियादाना में तो बहुत चला है अनर्दंड, बहुत चला। कितना अनर्थ हो रहे, अनर्थ समझ रहे? अनर्थ का मतलब जो समझते हो तो है ही, अपने को निगोद पहुंचाना अनर्थ है। अपने को त्रियज गति में जन्म मरण करना अनर्थ है। ये भगवान बनने लायक आत्मा आज क्या कमी है ये बता दो। बाहर में पुण्य को भोजन पानी रहने की सुविधा है, अंदर में देखा जाए 10 गुरु मिल गए, इतना पुण्य का हो रहा है, इतनी विशुद्धि, इतनी शांति है, अभी कोई बीमारी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे जमा रखा है। और जब भी खाली मिला तो अपना अनर्थ कर दी। अनर्थ माने अपना प्रयोजन नहीं साधते। क्या कहा? अपना प्रयोजन नहीं साधते। अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ माने अपना प्रयोजन नहीं साधते। अपना प्रयोजन नहीं साधते, भजन दे रहे हैं, 2 जने मिलकर तीसरी की बुराई कर रहे थे, अनर्थ क्या फायदा हुआ? फायदा क्या होगा? बुराई करने से क्या फायदा होगा? या तो वे सुधर जाती तो ही ठीक है, या तो ही सुधर जाती तो ठीक है। बुराई अकेली एक बात ले ली, ऐसे अब ध्यान, चिंतन, दुश्चिंतन। सही बताएं, मोक्ष मार्ग में ये फोकट की बीमारी दाता है अनर्थ। पहले बहुत पढ़ा है, दंड माने इंद्रिय, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये दंड कहलाती। मन दंड, वचन दंड, काय दंड। और अनर्थ दंड, इंद्रियों का मिसयूज, इंद्रियों का मिसयूज। कुछ लेना एक न देना दो, मोबाइल ही देख रहे फालतू, लेना एक न देना दो, पत्थर ही खुटखुट कर रहे, लेना एक न देना दो, सोच ही रहे किसी के बारे में, सोच मतलब नहीं कुछ। फिर कह रहे इस अणुव्रत कितने काम के हैं, तुम्हें सिद्धालय की ओर ले जा रहे, थोड़े अच्छी भाषा बोले, यही सिद्धों का आनंद दिला रहे, यदि ईमानदारी से अणुव्रत पाले जाए, बहुत बढ़िया, यही सिद्धों जैसा आनंद है। वर्तमान में रहना सीखो, वर्तमान में रहना ना, वर्तमान में रहो। अच्छा भूत भविष्य अरे वो होता, भूतकाल की चिंता से भूतकाल बदलता नहीं है, तो चिंतन अनर्थदंड, क्या फायदा भी होता। और वर्तमान में तुम आनंद ले सकते थे, उसका अनर्थ हो गया। वर्तमान में आनंद ले सकते, लेकिन भूतकाल की सोच के परेशान, और यह भविष्य के प्लान, यदि ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा, फिर ऐसा, होना कुछ है नहीं। वर्तमान में आनंद लेने से सूख गए। इसमें बहुत मेहनत करो, बहुत प्रागवा प्रध्वंसवा, लिख, इसे हम कहते लिखो, भविष्य की चिंतन चल रही, लिखो, काय के लिए चिंतन कर रहे हैं बता दो। कर्णानुयोग से बोलता हूँ, चर्चा तो करेंगे बाद में। कर्णानुयोग से सुन लो अच्छी तरह से, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम कहना है। भूत भविष्य के चिंतन से जो तुम्हारा पुण्य का उदय मल्टीपल आने वाला था ना, वो कम हो गया था। तुम क्या सोचे, तुम्हारी सोचने से पैसा आ गया, कम आया, तुम्हारे सोचने से भोजन आया, वो कम आया, नहीं इतना पुण्य का उदय हो, इतना सा भोजन कर लियो, पेट भर जाए। रिद्धियां, यदि आप वर्तमान में उपयोग रखो तो रिद्धियां प्रकट होंगी, इतना सा भोजन भी मिले। एक वायु का, वायु छू जाए आपको, वायु एक हवा का झोंका, आप बीमार हो जाते हो, और रिद्धियों में स्वस्थ हो जाते हो। हमने पुण्य लुटा के पुण्य का उदय किया। हाँ, पुण्य लुटा के नहीं, पवित्रता लुटा के वर्तमान में जियो। जब भविष्य की प्लान बनाने से कुछ होने नहीं, तो मस्त रहो ना, मस्त रहो।
हम भी चाह रहे थे, बहुत दुखी हो सकते कि ऐसी बिल्डिंग देखा। हम सोचे 10 साल हम मजे से रह रहे हैं यहाँ पर, चलो जिन्हें रहना होगा फिर रोएंगे नहीं, और जिन्हें रोना होगा रोएंगे। हम कहा उनकी सोचे पहले, हम क्यों सोचे, शायद नहीं सोचा था भविष्य कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वहां चला जाएगा, तुम तो आनंद गए। फिर से कह रहा हूँ, वर्तमान में जीना सीखो। अब बहुत पुण्य नष्ट करके थोड़ा सा कुछ मिलता है आपको, बहुत पुण्य, और नहीं तो सही कहें, वर्तमान में जीना ही शुद्धोपयोग है, और वर्तमान में जीने का फल ही रिद्धियां है। क्या कह गए, वर्तमान में जीने का फल शुद्धोपयोग है नाम, और फल रिद्धियां है। तुम्हें पता ही ना, इतनी सी खाओगे तो बस काम हो जाए। अब समझ में आ रहा, हम रिद्धि सिद्धि खो रहे हैं, और सोचा वो समझ रहे हम बड़े चतुर हैं, हमें बड़े चतुर है। क्या क्या छोड़ दे रहे, क्या क्या छोड़ दे रहे, अनर्दन क्या क्या छोड़, जैसे अपने ब्रह्मचर्य लिया, अब फिर भी हमें चिंता रहती, हमारे भतीजे की शादी नहीं हुई अभी तक, कोई लड़की मिल जाती तो हम निश्चिंत हो जाते। अरे तुम्हें तुम कर तुम्हें क्या चिंता के लाज ब्रह्मचर्य, अरे उसकी हो जाएगी, जब नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं अपन यहीं बैठ बैठे उसके बिजनेस लग जाता तो अच्छा रहता, उसका तलाक नहीं होता तो अच्छा रहता, उसका फला हो गया। और क्या बताएं, वो खबर मिल गई, खबर मिल गई तो खबर मिली, परीक्षा के लिए मिली थी, खबर मिली थी, वो तो परीक्षा के लिए मिली थी। अब तुम बह गए, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। मालूम पड़ जाए तुम्हें कोई रिश्तेदार दरिद्र हो गए, भीख मांग रहे, तो तुम क्या करो, क्या करो कि जितना जब अब ध्यान, बुद्धिपूर्वक नियम लेंगे तो बचेंगे। बिल्कुल, हम किसी की शादी नहीं कराएंगे, लिखा है ना उसमें, हाँ लिखा है, अन्य के विवाह हम नहीं कराएंगे, व्यापार नहीं कराएंगे, पापोपदेश है। हम मालूम पड़ी, हम चाहे हम उनको धर्म में लगा दें, उनको व्यापार में लगा दें, उनको पैसा बढ़वा दें। अरे अब मैंने आज तक नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि पुण्य की वजह से पैसा नहीं बढ़े। हाँ कुछ नहीं करते, बहुत है, इसे पूरा पढ़ना चाहिए बहुत। हिंसोपदेश, अपन कहा बोलो ये खेती ऐसे कर लो, तुम्हारी समझ हम क्यों गए ऐसी खेती में डालो मत डालो। अरे वे बेवकूफ है, अच्छा तुम समझदार, तुम समझदार हो, उन्हें खेती में हिंसा के उपाय बता रहे। आजकल छुरी बहुत सस्ती में आती है और बिकती बहुत महंगी है, खूब प्रॉफिट है, छुरी बेचो। देखो एक बार बताऊं, जितने 5 पापों वाले धंधे हैं ना, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, मेरे को पक्की बात है। ना करोड़ में संतुष्टि मिलती, ना अरब में, ना खरब में, और बड़े बड़े टेंडर ले लेते हैं राइफल बनाने की, इसकी बनाने की, मशीन गन बनाने की, तो उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती, प्रत्यक्ष अपने आत्मा को दुखों में डालते हैं, और भविष्य का तो अनंत दुख है। इसलिए नहीं, अपने कोई जरूरत ही नहीं, शरीर को जरा सा चाहिए जी। अब ऐसे जीव भी बढ़ते बढ़ते महाव्रती होंगे। महाव्रत शरीर का धर्म नहीं, उपयोग की सिमटने का नाम है महाव्रत। उपयोग सिमटा ही नहीं है, नग्न होने से करोगे क्या। हमारे पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं कि तलाक हो रहा है, ये लड़का ऐसा हो गया, लड़की ऐसी हो गई, फला, हम नहीं बताते कुछ। अपन का झूठ कहोगे, नहीं नहीं कुछ होगा नहीं, तुम चिंता नहीं कर, काबू नहीं कर, पाप करा तो हो गई। हमारे अपने 2 4 10 50 100 लोगों को कही अपन, 2 4 का तलाक नहीं हुआ, अरे वो पंडित जी को आशीर्वाद लग गया, हमावाती से हो गई, मिथ्या है। हमने तलाक करवाई कहते हैं, तलाक नहीं करवाई कहते हैं, हमारे तुम जानो, मतलब कुछ ही। हाँ बिल्कुल। फिर कह रहे पाप करने वाले का उदय पाप का है, उसमें क्या चल रहा है। मैं सब जगह भटक लेते हैं लोग, शायद उनका आशीर्वाद लग जाए, शायद उनका आशीर्वाद लग जाए, किसी का भी आशीर्वाद लग जाए, मोबाइल भी आशीर्वाद दे दिए, क्या करें। नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं करना, ये अनर्थ जंग धन है। केवल ज्ञान होने पर भी सदुपयोग, तुम्हारी भाषा में सदुपयोग नहीं किया, अवधि ज्ञान होने पर भी तुम्हारी भाषा में सदुपयोग नहीं किया,
तुम्हें इसलिए तो अवधि ज्ञान होता नहीं, तुम ना ये का कल आ तो 1.5 कर लेते जल्दी क्या तुम्हें इसलिए अवधि ज्ञान नहीं होता कि तुम 1 का 1.5 करते हो। धन्य है मुनि भगवान, अवधि ज्ञानी होना पड़ेगा, ज्ञानी केवल ज्ञानी उसका उपयोग नहीं करते। बिल्कुल सोचो, मैं फिर कह रहा हूँ हितैषी बनने गए और तुम डूबे। हितैषी बनने के नाम पे अपनी अकल मत चलाओ, हम समझदार हैं, बाकी सब मूर्ख हैं, हम समझा देंगे, बिल्कुल मत समझाओ। और साफ साफ कर उदय की सामग्री उसे अवश्य मिलेगी, और नहीं है तो कहां से मिल जाएगी, ऐसे करने से थोड़ी मिल जाएगी। ना मिले, हम तो एक बात कह रहे, पुण्य के उदय की सामग्री मिलती ही कब है, नहीं समझ में करके गए। पुण्य के उदय की सामग्री संयोग की सीमा तक रहती है, आत्मा को कब मिलती है? क्यों तुम्हें किसको खोजेगी है? इतने घी की टीन रखी या तेल की टीन रखी, जितो खा रहे उतने को आनंद है बाकी तो रखी हाँ, अपनी थाली में शक्कर आ गई छुट्टी, अब कितनी रखी नहीं रखी कहने वाला समझे? तो जितना भोग हुआ उतना ही होता है, बाकी का पुण्य का तो संयोग है केवल। स्थूल अज्ञानियों के लिए ये संयोग, ज्ञानियों के लिए तो जितना भोग हो पा रहा है उतना पुण्य का हो जाए। अनर्दंड का मतलब समझ गए? बिल्कुल अनर्दंड नहीं करना, किसी के नाम पर भी करुणा नहीं करना, तंत्र मंत्र बहु वही, और पुण्य की वजह से ज्यादा दिलावे ना कोई बिल्कुल नहीं। और तुम चमत्कार दिखाने की कोशिश मत करो, हमारी हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम आशा करेंगे, कुछ नहीं, कोई मंत्र जप लेना, कुछ नहीं करना अपने को। बस अंतिम बात कहें, एक भाई ने हमसे कहा पंडित जी आप हमारे घर ठहरे हो, बड़े खुश हुए हमारे घर ठहरे। एक आध दिन बाद उन्होंने पूछा हमसे कोई मंत्र दे दो शांति का। हमें आपने इससे पहले शांति का मंत्र नहीं पढ़ा कहीं? नहीं, लाए थे, उनसे भी लाए थे, उनसे भी लाए थे, उनसे भी लाए थे, शांति नहीं मिली, है ना, समझ गए? मंत्र भी लाए, शांति नहीं मिली, माला फेरते नहीं, शांति नहीं मिली। आप बताओ, तो हम समझ गए, हमने जो मंत्र दिया वो सुन लो हमने कहा एक काम करो, 5 पाप को कम से कम करते जाओ, उतनी शांति मिलेगी, समझिए? 5 पाप को घटाना ही सुख शांति का मंत्र है। नहीं नहीं, वो ही तो कर नहीं सकते आप, इसके साथ बताओ कि हम 5 पाप रोके नहीं, 5 पाप कर्म करें नहीं, और कोई मंत्र हो, कोई तंत्र हो, कुछ हो, तो हम वो करने तैयार, खुल्ला खुल्ला बात कह रही। वो 5 पाप घटाने तैयार नहीं, वो सुखी कैसे होगा? तो हमने उनसे एक बात कही थी, भैया अरे वो इतनी बड़ी माता जी ने दिया, इतनी बड़ी महाराज जी ने दिया आपको मंत्र, और आप नहीं दे रहे। मैंने कहा देखो भैया, जिन वाणी में ऐसा नहीं है, जिन वाणी में तो ऐसा नहीं है, देखो जहर खा के कोई सी दिशा में सिर करके सो मरोगे जहर खा के तो कोई दिशा में पैर कर दो, चाहे सिर कर दो, 5 पाप करने वाला सुखी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तुम चाहे जितने मंत्र तंत्र कर लो, और चाहे जितने गंडा ताबीज मान लेना, सुखी नहीं होगे, नहीं। और ऐसे लोग बहुत बेचारों को पैसा ठग लेते हैं, उनको कहते हैं अब नहीं बचाओ, अब बच जाओगे, कहाँ बचोगे? तो ये ध्यान रखना, 5 पाप कर, ये मंत्र है वाले सुखी होने का, कि 5 पापों को घटाते जाओगे उतने सुखी रहोगे, और 5 पाप जितने बड़े रहेंगे उतने आप दुखी रहोगे। ओम नमः सिद्धिवे। चलो भैया, एक स्तुति छोटी वही वाली करना, कल वाली।